दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है 10 दिसंबर का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर बताए जा रहे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न हम बताते हैं, किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा फेक या वायरल पेपर नहीं बताया जाता। हमारे द्वारा सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है आपसे, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? कोए, कबूतर, बगुले या फिर गिद्ध? इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे बगुले आकाश में उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, झूंसी, झुंझुन या फिर झालावाड़? इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे झूंसी। आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट हो जाएगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? देखिए, जूझ जो उपन्यास है आपसे पूछा गया है, ये किस भाषा में लिखा गया? तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट उत्तर बताना है। मराठी आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? यानी कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कविता से नहीं है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे शब्द, भाषा, छंद या फिर वाद्य यंत्र? तो वाद्य यंत्र आपको करेक्ट करना है, जिसका संबंध किससे नहीं है? कविता से नहीं है। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गज़ल, रुबाई, चौपाई? बताइए जल्दी से जल्दी, इसमें क्या होगा? उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है उसे क्या कहते हैं? इसमें आप रुबाई करेक्ट उत्तर याद रखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो 8 आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जा रहे हैं, और जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न पहला। आत्म परिचय खाली स्थान से लिया गया है, सुंदरवन या फिर निशा निमंत्रण? तो इसमें आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे निशा निमंत्रण। आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी जी का एक खालिस्तान है, क्या रिपोर्टाज या फिर संस्मरणात्मक रेखाचित्र? इसमें आपको संस्मरणात्मक रेखाचित्र करेक्ट करना है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना होगा। अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ क्या है? अतीत में नवीन काल के अवशेष या फिर प्राचीन काल के अवशेष? जैसा कि आप जानते हैं, अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन काल के अवशेष। तो इसमें आप प्राचीन काल के अवशेष करेक्ट करेंगे। ठीक, प्राचीन काल के अवशेष आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। जितने ज़्यादा पात्र होंगे नाटक में, उतना ज़्यादा नाटक फेमस होगा। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद क्या कहलाते हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, जिन छंदों की मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट उत्तर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिंब के कितने भेद होते हैं? तो बिंब के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद आपको करेक्ट करना है।
इसके बाद आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, गीत में आपको बादल से मिलाना है, इसमें गीत में आप शेर से मिलाएंगे और अवधूत में शिरीष के फूल से मिलाना है। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं बताना होगा। नाटक का प्राण तत्व क्या होता है? तो इसमें नाटक का जो प्राण तत्व होता है वो होता है संवाद। कवित्त छंद में आपको जो मिलाना रहेगा 31 वर्ण होते हैं। और जलद में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है, जलद में ऑप्शन नंबर डी यानी कि बादल से मिलाना है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें जयशंकर प्रसाद करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा के साथ बात कैसी होती है? यानी कि भाषा के साथ बात कैसी होती गई? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर जो याद रखेंगे, भाषा के साथ साथ बात अधिक पेचीदा होती गई, यानी कि पेचीदा आप करेक्ट करेंगे। ठीक, पेचीदा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लुट्टन सिंह पहलवान, वेरी मोस्ट प्रश्न। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, लुट्टन सिंह पहलवान करेक्ट उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो चंडीगढ़ नगर से उन्होंने की थी। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना चंडीगढ़ नगर आपको बताना है। चंडीगढ़ नगर आपका करेक्ट होगा। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसमें आपको 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक, तो इसमें आपको 3 भाग बताने हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको बताना है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अफवाहों पर विश्वास करना। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो व्यंजना शब्द शक्ति करेक्ट करेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं सत्य और असत्य लिखिए। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। परचेंजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये आपका सत्य होगा। और सिल्वर वेंडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, इसमें आप सत्य करेंगे। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो ये आपका असत्य। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेट आने वाला है बहुत जल्द, तो उसे भी आपको देखना है। हमारे द्वारा 4 सेट बताए जाएंगे, और उन चारों सेट से बाहर कोई सा भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।